करना चाहिए। तो मैं रामचरितमानस के बालकांड से आपको एक चरित्र का वर्णन करता हूँ। कृपया प्रभु के भक्तों प्रेम से इसका श्रवण करिए। प्रथमहि मह कहि शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। असुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। पहले ही मैंने शिव जी का चरित्र कह करके तुम्हारा भेद समझ लिया है। अब तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण लीला, कहु सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनियों सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है ये कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोट अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने वाले के लिए कहता हूँ। सादर दारुनार सम स्वामी, राम सूत्र धरयंतर जामी। जहि पर कृपा करहि जन जानी, कबूर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी जी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जान करके और जिस पर कब पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणव सोल कपाल रघुनाथा, वर्णव विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरवर कैलासु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु। तो उन्हीं कृपाल श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों का गान करता हूँ। और कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय जगह है जहाँ शिव पार्वती जी के साथ सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोग जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकती सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं और वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि वे आनंद कंद महादेव की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपनेहु नहीं जाही। तहि गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है और जो नित्य नवीन और सब काल
छहों ऋतुओं में सुंदर बना रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तर विलेक यति उर सुख भयऊ। वहाँ पर तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु सदा बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने की जगह है और उस वृक्ष जिसमें वेदों ने गाया है, एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देख करके उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बाघंबर बिछा करके और कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए और कुंद की पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उसका गौर शरीर था। बड़ी लंबी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नखदूत भगत हृदय तम हरना। भुजक भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए रूप पूर्ण से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी और सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे। और वे सब त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शोभा हरने वाला था और उसको चंद्रमा की शोभा को फीका कर देता था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान हो रही थी। कमल के समान बड़े बड़े उनके नेत्र थे और उनके नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभा पा रहा था। तो बैठे सोह कामरी पुकै से, धरे शरीर सांतरा सुजय से। पार्वती भलयऊ सर जानी, गई शंभु पाही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे मानो शांत रस के शरीर धारण किए हुए बैठे हों। अच्छा मौका जान करके उनकी पत्नी शिव जी की पत्नी माता पार्वती उनके पास गई और